Hello, we are the students of Government College of Nursing New Tiri. Today, we are going to taught you on the topic UTI, that is urinary tract infection. The introduction of urinary tract infection. UTI begins in the urinary system. UTI हमारे urinary system में होता है. Urinary system composed होता है kidney, ureter, bladder और urethra से. किडनी हमारे बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो अपर पोस्टीरियर ऑब्डोमेन में पाए जाते हैं और ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं. यूरेटर ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर यूरिन को तब तक स्टोर करता है जब तक वो यूरेथ्रा से बॉडी से पास आउट ना हो जाए. यूटीआई में इन्वॉल्व होता है हमारा लोअर ट्रैक्ट जैसे कि यूरेथ्रा और ब्लैडर. नॉर्मल पेज होता है यूरिन का स्लाइटली एसिडिक. यूटीआई ऑल एज ग्रुप में होता है बट ये मोर कॉमन होता है वुमेन्स में इन द एज ग्रुप 14 to 24. यूटीआई वुमेन और मैन को अफेक्ट करता है बट मोर फ्रिक्वेंटली होता है वुमेन्स में बिकॉज ऑफ देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. जो यूरेथ्रा होती है फीमेल्स की वो मेल्स से स्मॉलर होती है इसलिए ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है फीमेल्स में. The definition of UTI. UTI is a kind of infection in any part of the urinary system, the kidney, bladder or urethra. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है जैसे कि किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा. यूटीआई के बहुत सारे कॉजेज होते हैं जैसे कि कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म हो गया इकोलाई, एंटेरोबैक्टर और क्लैप्सिला. द मोस्ट कॉमन कॉज यूटीआई का होता है वो होता है इकोलाई दैट इज़ अ बैक्टीरिया. यूटीआई में ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है. अदर कॉजेज ऑफ यूटीआई आर कोई भी फॉरेन बॉडीज़ अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम में एंटर करती हैं लाइक कैलकुलाई, कैथेटर और एनी इंस्ट्रूमेंट तो यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जेनाइटल ऑर्गन्स का, पुअर पर्सनल हाइजीन एंड पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. नेक्स्ट रिस्क फैक्टर मतलब किन किन को यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फर्स्ट सेक्शुअली एक्टिव वुमेन, सेकेंड प्रेग्नेंट वुमेन, थर्ड द पर्सन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, फोर्थ एज्ड वुमेन जो कि 60 से अबव होती हैं, फिफ्थ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है किसी भी पर्सन में यूरिनरी ट्रैक की तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लास्ट यूरिनरी ट्रैक इंस्ट्रूमेंटेशन. अगर हम यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं लाइक कैथेटर तो चांसेस हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के. नेक्स्ट क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के. फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है यूरिनेशन की. सेकंड हाई फीवर हो सकता है. थर्ड यूरिन का अपीयरेंस क्लाउडी हो सकता है. फोर्थ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है यूरिन की अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स. बर्निंग सेंसेशन हो सकती है वाइल्ड यूरिनेशन. पासिंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्मॉल अमाउंट में बार बार अर्ज होना, पासिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाना यूरिन की. नेक्स्ट यूरिन विद द प्रेजेंस ऑफ पस एंड ब्लड. यूरिन में पस और ब्लड प्रेजेंट हो सकता है. फाउल स्मेल यूरिन में आना. पेल्विक पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेन मोस्टली इन द फ्लैंक एरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ यूटीआई. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूटीआई कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया इकोलाई. इकोलाई मोस्ट ससेप्टेबल होस्ट में एंटर करता है. जैसे कि कोई भी फीमेल अगर वो पुअर हाइजीन रखती है तो उसको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो हमारे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और ये एंटर करते करते असेंडिंग ऑर्डर में हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देता है और कॉज करता है यूटीआई. मोस्ट केसेस में ये कॉज करता है पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस तब कॉज होता है जब बैक्टीरिया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेटर देन टू द किडनी. है कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई. अगर हम यूटीआई का अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसकी वजह से हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकरेंट यूटीआई मतलब बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होना,
परमानेंट किडनी डैमेज होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर जिसको कि सिस्टाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रल नैरोइंग यूरेथ्रल स्वलन होने के कारण नैरो हो जाना, सेप्सिस, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम डिस्फंक्शन, मल्टीपल ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाना, शॉक, जेनाइटल एप्सिस, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें घाव बन जाना, और डेथ। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि पर्सन सफ़र कर रहा है यूटीआई से? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन से ये चेक करके कि उसको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड, यूरिन रूटीन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराकर। फोर्थ, सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोप की हेल्प से ब्लैडर का इन्वेस्टिगेशन करना। फिफ्थ, इमेजिंग स्टडीज इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। नेक्स्ट है हाउ कैन वी ट्रीट यूटीआई। यूटीआई को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। लाइक इफ़ यूटीआई कोई फंगस की वजह से होती है तो हम एंटी फंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स, अगर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो हम आईवी एंटीबायोटिक की हेल्प से यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड वन, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। इफ़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से यूटीआई होता है तो उसकी वजह से हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी का। फोर्थ वन, ओरल एंटीबायोटिक्स। अगर किसी पर्सन को रिकरेंट यूटीआई, ये बार बार यूटीआई होने की प्रॉब्लम होती है तो ओरल ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं 3 मंथ्स तक एंटीबायोटिक का फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। नेक्स्ट है हाउ कैन वी प्रिवेंट यूटीआई। कीप गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस ऑफ द जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया को क्लीन रख के। डू नॉट यूज सोप्स, वेजाइनल एरिया को वॉश करने के लिए हमें सोप्स का यूज़ नहीं करना है। यूरिनरी मीटस को वार्म वाटर से क्लीन करना है आफ्टर टॉयलेटिंग। वेजाइनल वॉश, लाइक आजकल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स आते हैं वी वॉश, हमको वेजाइनल वॉश के लिए यूज़ करना है। वेजाइनल एरिया को ड्राई रखना है, एंटीसेप्टिक पाउडर का यूज़ करना है और हैंड वॉशिंग करनी है बिफोर टॉयलेटिंग। सेकंड है प्रैक्टिस गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखकर कैसे? टेकिंग शावर डेली। सेकंड, यूजिंग गुड सैनिटरी पैड्स। अगर हम गुड सैनिटरी पैड्स का यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम्स लाइक रैशेज, ईचिंग, बॉयल्स, रबिंग ऑफ द स्किन ये सब कम हो सकते हैं और क्लीन अंडरवियर यूज़ करना है। थर्ड, डू नॉट यूज़ सोप्स। वेजाइनल वॉश के लिए हमें सोप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। थर्ड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर को ड्रिंक करना है मोर देन 3 लीटर्स अ डे। अप्लाई हीट। अगर पर्सन यूटीआई से सफ़र करता है और पेन से सफ़र करता है तो उसको हीट एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए। द सेकेंड, हीट एप्लीकेशन हमें डायरेक्टली स्किन पे यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ बर्न। थर्ड, अप्लाई हीट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। फिफ्थ, ड्रिंक कैनाबेरी जूस। क्लोथिंग, क्लोथिंग हमें लूज फिटिंग पहननी चाहिए बिकॉज टू मैक्सिमाइज द कंफर्ट के लिए। इसकी वजह से लूज फिटिंग कपड़े पहनने की वजह से क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होता। मॉइस्चर प्रोड्यूस कम होने की वजह से इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और परस्पायरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइट क्लोथिंग को हमें अवॉइड करना है, कॉटन अंडरवियर्स को यूज़ करना है या सिंथेटिक फैब्रिक को हमें अवॉइड करना है। प्रोवाइड करनी है एडुकेट सनलाइट अपने अंडरगारमेंट्स को ताकि वो इजीली डिसइंफेक्ट हो पाएँ। है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। एट्थ है डू नॉट होल्ड योर यूरिन, हमें यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाइन्थ है डाइट, और डाइट में क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए लाइक कॉफ़ी, एल्कोहल, टोमेटो बेस्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड स्पाइसी फूड। देन नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए यूटीआई में? दैट आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड कैनाबेरीज।
वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जब भी हमें वेजाइनल एरिया को वॉश करना है तो हमें वाइप करना है वेजाइना को फ्रॉम फ्रंट टू बैक। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उनका ट्रांसमिशन मोस्टली एनल रीजन से होता है, इसलिए एनल रीजन से वेजाइना तक बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हमें फ्रंट टू बैक वाइप करना चाहिए वेजाइनल एरिया को। देन है एम्प्टी ब्लैडर सून एज पॉसिबल, हमें ब्लैडर को एम्प्टी करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल ताकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ना हो। अवॉइड यूजिंग पोटेंशियल इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि आजकल आपके प्रोडक्ट्स आते हैं वी वॉश मार्केट में आते हैं वेजाइनल वॉश के लिए, वही हमें यूज़ करने चाहिए। कोई भी इरिटेटिंग प्रोडक्ट जैसे कि सोप्स वगैरह हमें यूज़ नहीं करने चाहिए फॉर द वेजाइनल वॉश। Then the nursing diagnosis. We are having the nursing diagnosis: impaired urinary elimination related to effect of urinary tract infection as evidenced by pain and burning on urination, flank, suprapubic or lower back pain, urgency, frequency, nocturia or hematuria. The second one is acute pain related to infection as evidenced by verbalization data given by the patient. Third one, ineffective therapeutic regimen management related to lack of knowledge regarding treatment regimen and prevention of recurrent infection as evidenced by verbalization of desire to manage treatment of illness and prevention of recurrence of UTI. Then the summary of whatever we have read. Generally UTI एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, जिसमें हमारे ब्लैडर, यूरेथ्रा और किडनी इन्वॉल्व होते हैं। यूटीआई मोस्ट कॉमनली कॉज करता है बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई और अदर लाइक फंजाई और एसटीडीज, पैरासाइट्स, इन सब की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑफ हैविंग यूटीआई बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। जो फीमेल होती हैं उनके यूरेथ्रल लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से फीमेल्स को यूटीआई के चांसेस मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। यूटीआई की वजह से फीमेल्स में बर्निंग सेंसेशन होती है, पैल्विक पेन और वाइटिश डिस्चार्ज मोस्टली देखा जाता है। यूटीआई को हम डायग्नोस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। सम होम रेमेडीज हम यूटीआई में यूज़ करते हैं लाइक ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के और एडवाइज्ड डाइट लेकर, जो भी डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है डाइट को, जिसकी वजह से हमारी यूटीआई के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं यूटीआई के बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? सेप्सिस, किडनी फेलियर एंड डेथ ऑल्सो। यूटीआई का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रिवेंशंस और कंसल्ट कर सकते हैं फिजिशियन से। लास्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में हमने नॉलेज गेन करके ये कंक्लूड किया कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये मोस्ट कॉमनली वुमेन में होता है। वुमेन मोस्ट प्रोन होती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक वुमेन्स की जो यूरेथ्रा होती है वो मेल से शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से मोस्टली वुमेन को यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम यूटीआई को हम फ्रीक्वेंटली ट्रीट ना करें या उसका अर्ली ट्रीटमेंट ना करें तो उसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक डिहाइड्रेशन, रीनल स्कैरिंग, और ये मोर फैटल होता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसका मैनेजमेंट टाइम पे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकें और इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर सकें और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम कर सकें। At last, thank you for your cooperation, and this is the end of our topic, that is urinary tract infection. Thank you so much.